morning student, this is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India का स्कूल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ग्रामर का पार्ट फर्स्ट, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबसे पहले बेटा भाषा होती क्यों है, भाषा का यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले भाषा की लैंग्वेज होती क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले आता है भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं हम। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, हर कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। तो वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लैंग्वेज ही ना हो, ABCD ए आ ई यही वर्ड्स ना हो, हम इनको जानते ना हो, पहचानते ना हो, तो किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को, हम अपनी बातों को, हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये सभी किसका पार्ट है, जो भी हम बोल रहे हैं ये लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि हम लैंग्वेज को समझते हैं, लिखना जानते हैं। तो भाषा की सिंपल रूप में बोला जाए तो भाषा क्या है, विचारों का आदान है, विचारों को प्राप्त करना और प्रदान दूसरों को समझाना। तो भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचार, हम अपने आइडियाज़, हम अपनी थिंकिंग लिखकर रिटन लैंग्वेज में या बोलकर स्पीक लैंग्वेज में दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के भी विचार किस तरीके से या तो सुनते हैं, जो हमने लिखा वो हमने पढ़ा और जो हमने बोला वो उन्होंने सुना। तो दूसरों के भी विचार हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं, कि वो समझते हैं, बोलेंगे लिखेंगे तो वो समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, और जब वो बोलेंगे, वो पढ़ेंगे, उनके विचारों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है। तो भाषा की डेफिनेशन क्या होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्या, अब इंसानों की तो ABCD ए आ की लैंग्वेज है, लेकिन क्या जो पशु पक्षी है वो भी ए आ करके बोलते हैं, क्या तुम उनकी लैंग्वेज को समझ पाते हो, नहीं समझ पाते। तो वैसे ही जैसे इंसानों की बोलने की लैंग्वेज होती है, वैसे ही पशु पक्षियों की जो आवाज़ें निकलती हैं उनसे वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हें खा नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, भाग नहीं रहे, डर नहीं रहे, वो सिर्फ जो भो भो, म्याऊ म्याऊ, ये इस तरह की जो आवाज़ होती है वो दूसरे जानवरों से अपनी जो भाषा है उस भाषा में बात करके अपने विचारों का, अपनी थिंकिंग का आदान प्रदान कर रहे हैं। कुछ आवाज़ें निकाल कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे बिल्ली की म्याऊ म्याऊ, कुत्ते की भो भो, परंतु उनकी आवाज़ को हम भाषा नहीं कह सकते। वो आदान प्रदान तो कर रहे हैं, अपनी आवाज़ चीज़ों का समझ रहे हैं। वो अब डॉग की लैंग्वेज को समझेगा, कैट की लैंग्वेज को समझेगी, क्या हम जाके उनकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम उसको भाषा नहीं कहते, क्योंकि भाषा क्या होती है, जो सभी को समझ में आनी चाहिए। तो इंसानों को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब आता है भाषा के भेद। अब कोई भाषा है तो उसके टाइप भी होंगे। अब भाषा के दो भेद है, वैसे तीन भेद होते हैं, लेकिन जनरली हम दो का यूज करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने भेद है, दो भेद है, मौखिक और लिखित। मौखिक से पता चल रहा है जो हम मुख का यूज करते हुए, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, और लिखित का जो हम लिख कर जो चीज़ समझा रहे हैं। तो मौखिक भाषा क्या होगी, मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरा सुनकर उसकी बात समझ जाता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा क्या होगी, हमने कुछ बोला, दूसरे ने सुना और समझ लिया, या उसने कुछ बोला, हमने सुना और फिर समझ लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचार लिखकर या दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसे पढ़कर, दूसरा पढ़कर उसे समझता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मैंने अब लिखा है हिंदी,
मैंने लिख दिया, आप लोगों ने पहले पढ़ा फिर समझा और आपको समझ में आ गया कि क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण। क्लियर है? तो लिखित, ये कौन सा टाइप कहलाएगा? लिखित भाषा। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ अभी माइक पर, जो तुम सुन रहे हो और अपने माइंड में समझ रहे हो, वो क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। दोनों के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक और भाषा होती है सांकेतिक। सांकेतिक होती है इधर आओ, यानी कि गो, यानी कि इशारों में बातें करना, और फिर भी हम क्या हो जाते हैं? समझ जाते हैं। स्लैप, यानी कि हम समझ जाते हैं। तो भाषा का एक अन्य भेद सांकेतिक भाषा भी है। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। जैसे हाथ हिलाकर क्या करते हैं हम? बाय, स्लैप, ठीक है, कम, गो, इस तरह के जो इशारे हैं जो दूसरे समझ जाते हैं। यानी कि ना हमने बोला ना हमने लिखा, हमने चुप रहकर सिर्फ हाथों का, अपने गेस्चर्स का यूज करके उसको बात समझा दी, तो वो क्या कहलाएगी? सांकेतिक भाषा कहलाएगी। नेक्स्ट करते हैं बोली। बोली क्या होती है? जिन भाषाओं का प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर होता है वह बोली कहलाती है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा है, जैसे हमारी क्या है, शुद्ध हिंदी भी नहीं है, खड़ी बोली है। आगे हरियाणा की साइड जाएंगे तो हरियाणवी हो जाएगी, इससे आगे जाएंगे तो राजस्थान की मराठी वगैरह, ये सारी लैंग्वेज जो बैकवर्ड क्षेत्र की अलग अलग लैंग्वेज है, अब हमारी मिक्सचर है, हरियाणवी के भी बोल आ जाते हैं, शुद्ध हिंदी के भी बोल निकल जाते हैं, खड़ी बोली भी आ जाती है। तो ये सभी क्या है? क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि क्षेत्र की बोलियां। हमारे देश में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश में 600 से भी ज़्यादा बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। अब भारत की प्रमुख भाषाएं जिनको मान्यता मिली हुई है वो कितनी है वो देखते हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि हाँ 22 भाषाएं कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई इनकार नहीं करेगा, वो भाषाओं में आती है, लैंग्वेज में आती हैं। हिंदी लिखा पढ़ा सब जगह जाता है, संस्कृत लिखा पढ़ा बोला भी जाता है, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, असमी, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, ये 22 भाषाएं हैं जो हम हर जगह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इनको मान्यता प्राप्त हैं। नेक्स्ट आ जाता है विदेशी भाषाएं। विदेशी भाषाएं जो अपने देश की ना हो, अपने देश की भाषाएं ना होते हुए विदेश की भाषाएं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि जापानी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी। अब देखो अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन आज भी अपने इंडिया में कितनी प्रचलित है अंग्रेजी लैंग्वेज। तो अंग्रेजी लैंग्वेज क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि हर जगह, हर एंट्रेंस, हर जगह क्या इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये खौफ फैला दिया है, तो इसलिए हमें विदेशी भाषा भी पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है। लिपि यानी कि जो मौखिक, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए जो चिन्ह यूज किए जाते हैं उन्हें ही क्या कहला दिया जाता है? मौखिक भाषा, लिपि कहा जाता है। अब जो हमारी हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी लिपि में ए कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो अगर हमें ए लिखना हो तो हम इस चिन्ह का, ये क्या है? चिन्ह है। ये क्या है बेटा? चिन्ह है। ए के लिए हमें पता है ये साइन यूज करना है। अगर हम बोले कि आ लिख के दिखाओ तो आ हमें पता है कि ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या है? कुछ चिन्ह हैं जो निश्चित किए गए हैं हमारी लिपि में। लिपि क्या करने का काम करती है? चिन्हों को, जो हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए जो चिन्ह है, जो साइन है वो यूज किए गए हैं, उनकी व्यवस्था करती है। उनकी व्यवस्था किस में होती है? लिपि में होती है, उसे ही कह दिया जाता है लिपि। अब आता है कुछ अन्य भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम देखें। जैसे कि काफ़ी सारी भाषाएं हैं तो उनकी लिपि भी हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, मराठी भाषा की जो लिपि है वो भी है देवनागरी, नेपाली भाषा की जो लिपि है वो भी है देवनागरी, कोंकणी भाषा की जो लिपि है वो भी क्या है? देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जर्मन भाषा की लिपि है रोमन,
उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, फ्रांसीसी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। क्लियर है। अब आ जाता है व्याकरण किसे कहते हैं। ये तो थी लिपि की बात की, जो चिन्ह निश्चित किए गए उनको क्या बोला जाता है, लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं की हमने लिपि भी देखी, किस तरह से देवनागरी किसकी है, फारसी किसकी है, रोमन किसकी है, गुरुमुखी किसकी है, बांग्ला किसकी है। अब आ जाओ भाषा। व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा को स्थिरता, अस्थिरता से बचाने एवं उसके वैज्ञानिक अध्ययन हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह शास्त्र जो भाषा को के शुद्ध रूप का बोध कराता है वह क्या कहलाता है, व्याकरण। अब व्याकरण क्या कहलाएगा, अगर हमें वर्ब, क्रिया, विशेषण इन सब का नहीं पता हो, विषय, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इनका नहीं पता हो, तो हम क्या अपनी लैंग्वेज को शुद्ध रूप दे पाएंगे। जैसे ये है अस्थिरता। अस्थिरता मतलब हमें कुछ पता ही नहीं, हमें किसको, सब्जेक्ट को आगे लाना है, प्रेडिकेट को बीच में लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेके आना है, वर्ब को बीच में यूज करना है, क्रिया, विशेषण इन सब का क्या पता ही नहीं है। तो ये क्या है, अस्थिरता है हमारी किसमें, भाषा में। तो इसी अस्थिरता को बचाने के लिए, अस्थिरता को हटाने के लिए, अब खाता राम खाना है, क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी अस्थिरता को हटाने के लिए भाषा को किस चीज़ की, भाषा को शुद्ध रूप यानी कि सही तरीके से शुद्ध रूप का बोध कराने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ी, और जो शुद्ध रूप का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण। जैसे अब हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, राम खाना खाता है। राम सब्जेक्ट, क्या वर्ब का भी यूज हुआ, ठीक है, प्रेडिकेट और प्रॉपर सेंटेंस भी बन गया, राम खाना खाता है। क्लियर है। तो भाषा को अस्थिरता यानी कि इस अस्थिरता से, अशुद्ध रूप से बचाने के लिए या साइंटिफिक रूप, एक क्रमबद्ध तरीका देने के लिए आवश्यकता पड़ी किसकी, व्याकरण की, ग्रामर की। इस प्रकार वह शास्त्र, कौन सा शास्त्र, जो भाषा के शुद्ध रूप का, भाषा के सही तरीके का, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उसके बाद जो भी है वो सब कुछ ऐड होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस शुद्ध रूप का बोध कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, व्याकरण की। तो जो शास्त्र हमें भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भाषा से आप क्या समझते हैं तथा भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम भी लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भाषा से आप क्या समझते हैं तथा भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम भी लिखो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है वह व्याकरण कहलाती है या व्याकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही शब्द में रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। भाषा के दो भेद होते हैं, डैश और डैश। तो प्रश्न सेकंड में क्या आ जाएगा, भाषा के कौन कौन से दो भेद होते हैं। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मौखिक और लिखित। तो फर्स्ट डैश में आ जाएगा मौखिक
और सेकंड में आ जाएगा लिखित। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, उर्दू की लिपि डैश होती है। उर्दू की लिपि क्या होती है, वेरी गुड, फारसी। फारसी होती है। नेक्स्ट, व्याकरण भाषा के डैश का रूप कराता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का क्या कराता है, बोध कराता है। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, शुद्ध। क्या आ जाएगा, शुद्ध। शुद्ध रूप का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ, यानी कि टिक दी करेक्ट है, राइट और रॉन्ग। प्रश्न 3 में फर्स्ट कहता है भाषा के 3 भेद होते हैं, यस या नो। भाषा के 3 भेद होते हैं, तो हाँ प्रॉपरली क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। क्या पत्र को जब हम लिखते हैं तो वो क्या भाषा का लिखित रूप है, हाँ, क्योंकि हम हाथ से पत्र लिखते हैं, तो ये लिखित रूप है। नेक्स्ट, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। क्या भारत में 22 भाषाएं हैं, हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। हाँ जी, व्याकरण हमें क्या कराता है, भाषा के सही रूप का क्या कराता है, बोध कराता है। तो सभी में क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। प्रश्न 4 कहता है कि इन राज्यों में जो भाषा बोली जाती है उनके नाम लिखो। तो पंजाब में कौन सी बोली जाती है, पंजाबी। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है, तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है, तमिल। वेरी गुड। नेक्स्ट, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, वेरी गुड, गुजराती। नेक्स्ट, बंगाल में कौन सी बोली जाती है, फोर्थ में आ जाएगा, बंगाली। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, वेरी गुड, मराठी। और नेक्स्ट 6th है उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया। क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए भाषाओं की लिपियां छाट कर लिखो, यानी कि नीचे कुछ भाषा दी गई है, उनकी जो लिपियां हैं वो लिखनी है। नेक्स्ट 5th है नेपाली की क्या लिपि होगी, देवनागरी। जर्मन की लिपि होगी रोमन। उर्दू की लिपि होगी फारसी। पंजाबी की लिपि होगी गुरुमुखी। और बंगाली की लिपि होगी बांग्ला। क्लियर है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 विद समरी, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, जो पहले 3 क्वेश्चंस थे वो आपको नोटबुक में करने हैं। भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखो। सेकंड क्वेश्चन, भाषा के में कितनी, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और थर्ड क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं। क्लियर है। आपकी बुक एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 1 यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।